ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा कि आपको सुनाया था कि बच्चे मिठाई की गोली के कारखाने में काम कर रहे हैं और अब वो वहाँ से बोर हो गए। कारखाने के मालिक ने जो बड़े कारीगर थे उनकी छुट्टी कर दी और बच्चों से ही सारे काम कराने लगा। नौबत ये आ गई कि बच्चे अपने घर तक पहुँचते और पहुँचते पहुँचते इतने थक जाते कि घर पर जाते के साथ ही वो सो जाते। हादसा ये हुआ कि प्रहलाद भी बच्चों के साथ जाने लगा बिना घर वालों की जानकारी के। उधर तात्या का बेटा बाजीराव वो भी उसके साथ जाने लगा दोस्ती निभाते हुए। अब दोनों ही बच्चे बहुत परेशान परेशान तो सारे ही बच्चे, लेकिन दो तो ये खाते पीते घर के बच्चे थे। अचानक किसी केले के छिलके पे पैर पड़ा, प्रहलाद के चोट लग गई। अब वो चोट की घर पर जाके बताए तो कैसे बताए। छुपते छुपाते अपने कमरे में पहुंचा, दर्द से करा रहा था। इधर बाबा ने को याद कर रहा था, बाबा से उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, स्वयं उसके कमरे में हाजिर हो गए। क्योंकि बाबा को तो कहीं भी हाजिर हो सकते हैं, कोई प्रतिबंध है ही नहीं बाबा के लिए। तो कमरे में हाजिर हो गए, उसकी इलाज विलाज किया, सिकाई विकाई की, उसको राहत मिल गई। रात का टाइम था, फिर प्रहलाद बाबा से बात कर रहा था। कुलकर्णी की अचानक आंख खुली कि इतनी रात को प्रहलाद के कमरे से आवाज आ रही, किससे बात कर रहा है। पहुंचा प्रहलाद के कमरे में तो पता लगा प्रहलाद तो सोया हुआ था। कहने लगा, लोग बागों की याददाश्त जाती है उम्र के साथ साथ, सुनाई देना बंद होता है। मेरे साथ तो उल्टा रहा, मुझे तो ज्यादा सुनाई दे रहा भाई, मुझे अपना इलाज करना पड़ेगा। खैर, उधर नाना साहब चांदोलकर बाबा के पास मिलने के लिए आए। कहने लगे, साईं ऐसे ऐसे पास के गांव में मंदिर है, वहां गणपति बापा के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, कि सोचा पहले आपके दर्शन करता चलूँ, आपसे मिलता चलूँ फिर जाऊँ। बाबा ने कहा, नाना मेरा एक काम करोगे? कि बोलो साईं। कि जिस मंदिर में तुम जा रहे हो वहां का पुजारी है गोविंद राव, उसे मेरा संदेशा दे देना। संदेशा क्या था? गोली के कारखाने वाले प्रसाद की जानकारी। कि ठीक है साईं। अब नाना साहब चांदोलकर चल दिए। बैलगाड़ी में बैठ के रास्ते में पता लगा रास्ता खराब, और भी बैलगाड़ियां रुकी हुई। मंदिर की ये खासियत थी कि मंदिर केवल शाम तक ही खुलता था, क्योंकि शाम के बाद कोई आता नहीं था, जंगल के बीच में मंदिर था। इसलिए शाम को पुजारी जो थे गोविंद राव मंदिर बंद करके चले जाते थे। अब रास्ता बंद था। चांदोलकर जी कहने लगे, उनके साथ में एक और व्यक्ति थे, कहने लगे मंदिर के पास तक पहुंचते पहुंचते तो अगर रास्ते का इंतजार किया देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, क्यों ना पैदल ही चलें। पैदल निकल लिए। गाड़ी वाले से कह दिया कि तुम मंदिर बैलगाड़ी लेके पहुंच जाइए, जब रास्ता सही हो जाए हम पैदल जा रहे हैं। ये लोग पैदल निकल गए। फिर भी मंदिर तक पहुंचते पहुंचते दिन छिप गया। दिन के दिन लौट के आना था, इसलिए खाने वाने की व्यवस्था करके भी नहीं चले थे। अब मंदिर तक पहुंचते पहुंचते पेट में भूख अलग लग रही, और ये उम्मीद नहीं कि मंदिर खुला मिल जाएगा। मंदिर
ने से पहले पहले बाबा से प्रार्थना करने लगे, साईं उम्मीद तो नहीं है मंदिर खुला हुआ, लेकिन आप तो चमत्कार कर देते हैं। ठीक, आज रात को तो शायद भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के आसपास कुछ खाने की व्यवस्था हो नहीं सकती, और मंदिर बंद हो गया तो मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ के रात गुजारनी पड़ेगी। कि साईं काम तो असंभव है, लेकिन आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं है। अपने भक्तों पर दया करो, कुछ और भी कुछ नहीं तो कम से कम एक प्याला चाय को मिल जाए। ऐसा ये बाबा से प्रार्थना करते हुए जा रहे थे। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद करने पुजारी जी जा रहे थे, गोविंद राव जी। एक वृद्ध व्यक्ति झोला टांगे हुए कांधे पर मंदिर के दरवाजे पर उपस्थित हुए, प्रकट हुए। कहना चाहिए कि ठहरो, कि पंडित जी बहुत दूर से आ रहा हूँ, आते आते थक भी गया हूँ, बस दर्शन कर लूँ थोड़े से, इतना तो आप कर सकते हो, दर्शन कर लूँ गणपति बापा के, उसके बाद चला जाऊँगा थोड़ी देर आराम करके। भाई इतना कष्ट आपको देना है। पुजारी कहने लगे, कोई नहीं बाबा, आप आराम से दर्शन कर लो, मैं इतना तो कर सकता हूँ, आराम से मैं इंतजार कर लूँगा, आप आराम से दर्शन कर लो, बैठ के सुस्ता लो, उसके बाद मैं मंदिर बंद करूँगा। कोई बात नहीं। बाबा जी ने दर्शन कर लिए, उसके बाद आके मंदिर के बाहर बैठ गए। पुजारी एक मट्टी के पात्र में पानी लेकर आया, लो बाबा पानी पी लो, थक गए हो। हाँ बेटा, थक तो बहुत गया और भूख भी बड़ी लग रही है, कुछ खाने को तो मिल नहीं सकता। पुजारी जी भी रहम दिल थे, कहने लगे बाबा खाने को तो कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ चाय जरूर मिल सकती है। अगर आप कहें कि हाँ बेटा चाय से भूख भी डालूंगा, तो एक पतीला मेरे लिए चाय बना दे। एक पतीला चाय? कि बाबा बहुत होगी वो तो। कि बेटा भूखा हूं, इसलिए एक पतीला चाय तो कम से कम भूख शांत करने के लिए लगेगी। अच्छा, कि जा बेटा जल्दी बना। पंडित जी चले गए चाय बनाने के लिए। होगा मंदिर के आसपास चाय बनाने की व्यवस्था पंडित जी के पास। पंडित जी चाय बनाने के लिए गए, लौट के चाय लेकर आए पतीला भर के। पता लगा बाबा का है। कहाँ है बाबा, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है? इतने में चांदोलकर जी और उनके साथी पहुंच गए मंदिर के द्वार पर। जाके पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी बड़ी हैरत हो रही है कि मंदिर खुला हुआ मिल गया, वरना हम तो सोच रहे थे कि सीढ़ियों पर बैठकर ही रात बितानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई इशारा नहीं, भूख भी लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि लौटना था, इस वजह से खाने की व्यवस्था नहीं करके चले। पंडित जी कहने लगे, महाराज और तो कुछ नहीं मिलने का खाने का। एक बाबा बैठे थे, उनके लिए एक पतीला चाय लेकर आया, अब पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ ढूंढूं उन्हें। चांदोलकर जी कहने लगे, पंडित जी बाबा तो चले गए शिरडी, हम बाबा से साईं से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे कि साईं कुछ व्यवस्था कर दो, कम से कम एक कप चाय तो मिल जाए। इसलिए उन्होंने तुमसे एक पतीला चाय बनवाई, ताकि हम दो व्यक्तियों को चाय कम ना पड़े। और साईं ने आपके लिए संदेशा भेजा है। क्या आप प्रसाद मिठाई की गोली वाले को, जो बम्बई से है, उसे जानते हो? उसके बाद चांदोलकर जी ने पूरा संदेशा उन्हें सुना दिया। अब इस संदेशे की क्या प्रक्रिया होगी, ये तो दोस्तों हम सुनाएंगे अगले भाग में। फिलहाल पंडित जी कहने लगे कि साईं को तो मैं भी बहुत मानता हूँ, और साईं की आज्ञा है तो फिलहाल आप दर्शन कीजिए, चाय पीजिए, उसके बाद आप मेरे घर चलें, वहाँ भोजन भी करें और रात को वहाँ विश्राम भी करें और सुबह जाएं। खैर चांदोलकर जी की और उनके साथी की तो गणपति बापा ने और साईं बापा ने दोनों ने व्यवस्था कर दी। इधर बाबा ने श्यामा से एक छतरी मंगाई। बच्चे इतना ऊब चुके थे, काम करते करते वो छुट्टी मांग रहे और उन्हें वो
कारखाने वाला छुट्टी देने के लिए राजी नहीं। बच्चे यहाँ तक कि रोना चालू कर दिया। किसी के शरीर में दर्द हो रहा, किसी के सिर में दर्द हो रहा। तो बच्चे हैं, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का। रागिनी को असर याद आया। उसने कहा साईं हमारी मदद करेंगे, साईं से प्रार्थना करो, साईं कुछ ऐसा करो जो हमें घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाए। सब बच्चे एक साथ बाबा के से प्रार्थना करने लगे। वहीं कारखाने में बैठकर साईं मदद करो हमारी, साईं हमारी मदद करो। बाबा ने श्यामा से एक छतरी मंगाई। एक पतीले में पानी उबलने रख दिया आग पर कि लो साईं आपने छतरी मंगाई थी। छतरी आ गई, लेकिन साईं ना तो कहीं बादल का निशान है, ना तेज धूप है। फिर छतरी का क्या करोगे? बाबा ने छतरी खोली। बाबा ने कहा छतरी आ गई तो बादल भी आ जाएंगे और बारिश भी आ जाएगी, श्यामा चिंता क्यों कर रहे हो? बाबा ने छतरी खोल के मोटर उसके बाल पतीले के अंदर डाल दी और छतरी को पतीले के ऊपर लगा दिया। अब पतीले के नीचे छतरी के अंदर जो बादलों ने घटना चालू किया है, बादलों ने इकट्ठा होना चालू किया। इधर तो छतरी के नीचे बादल इकट्ठे हो रहे हैं और उधर आसमान में बादलों ने घेरा जमा लिया। जोर की बरसात हुई। मजबूरी वश कारखाने वाले को बच्चे की छुट्टी करनी पड़ी। बच्चे सभी अपने अपने घर गए। अगले दिन सुबह मास्टर जी ने सभी के घर वालों को बुला लिया। इधर बाईजामा परेशान कि उनका पोता बाजीराव थका थका सा, कभी शरीर में दर्द, कभी कुछ, बाबा के पास आई। साईं ऐसी ऐसी बात है। बाबा चुप। बाईजामा कहने लगी कहीं हमसे छुप के, वो भी तो कारखाने नहीं जा रहा, हमसे बिना झूठ बोलकर। बाबा फिर चुप। पायजामा कहने लगी साईं तुम बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब जो मैं कह रही हूँ सही है और मैं भी इसकी क्लास लेती हूँ। बाबा कहने लगे पायजामा रुक जाओ, अभी बच्चों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी माँ बापों को समझाने का टाइम है। एक यूँ कहते हैं ना कि एक बहुत दिनों के बाद, सारी रात सोने के बाद जब सुबह आँख खुलती है तो आंखें चौंधिया जाती है। वो हाल गांव वालों का हो रहा है। क्यों? 2 बच्चे काम पर नहीं गए। कारखाने का मालिक प्रसाद उनके घर पर हड़काने चला आया कि जी मुझे नहीं पता, बच्चों को काम पर भेजो, बीमार है कोई बात नहीं, मुझे इससे मतलब थोड़ी है, तुम्हारे बच्चों की बीमारी की वजह से मैं अपना कारखाना थोड़ी बंद करूंगा। इस तरह से 2-4 घर में वो हड़का भी आया। अब सब गांव वालों ने अनुबंध साइन किया हुआ था, एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, इसलिए उनकी हवा खराब होनी ना लाजमी थी। उधर मास्टर जी ने सवेरे सवेरे सब बच्चों को बुला के माता पिता को बुला लिया स्कूल में कि भाई तुम्हारे बच्चों का ये नतीजा है, हर बच्चा फेल है। क्या हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे? इतने में बाबा की एंट्री होती पाठशाला में कि अंदर आ जाऊं क्या? क्या हो साईं आओ। बाबा ने बाहर बोरी रखी थी, भाई तुम में से मेरा एक काम करना है। कौन करेगा? तो चंपा का पति जो था पहलवान था भैरव, कहने लगा हाँ साईं बताओ मैं करता हूँ कि ये बोरा रखा है, इसे द्वारका माई पहुँचा दो। बोरा भारी था नाज का, उठा के चला। दूसरा बोरा एक और रखा था। बाबा ने कहा इस बोरे को और ले लो, दोनों एक साथ ले जाओ। ये साईं इसे तो कोई भी नहीं ले जा सकता, 2 बोरे एक साथ, बड़े से बड़ा पहलवान नहीं ले जा सकता, मेरी तो बिसात क्या। बाबा ने कहा यही तुम्हारे बच्चों के ऊपर लागू हो रहा है। एक तरफ पढ़ाई, दूसरी तरफ कारखाने में काम, 2-2 भार वो कैसे सहन करेंगे? शुरू में तो तुम्हारे बच्चों को लगा कि ये खेल का सामान है, लेकिन अब जब उन्हें काम करना पड़ रहा है, क्षमता से अधिक काम करना पड़ रहा है,
तो तुम्हारे सभी बच्चे बीमारी की कंडीशन में पहुंचने जा रहे हैं। इसलिए अब भी सुधर जाओ। अब सुधरें तो कैसे सुधरें, क्योंकि हर किसी ने अनुबंध साइन कर रखा है। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।